अस्सलाम वालेकुम, हेलो एंड वेलकम माय उर्दू वर्ल्ड में खुशामदीद। आज की इस वीडियो में आपको ये बताया जाएगा कि आप अपने बैंक अकाउंट से उसी बैंक के दूसरे अकाउंट में पैसे किस तरह से ट्रांसफ़र कर सकते हैं या फिर अपने अकाउंट से दूसरे बैंक के अकाउंट में पैसे किस तरह ट्रांसफ़र कर सकते हैं। फ़ंड ट्रांसफ़र करने के लिए आपको उसी बैंक की एटीएम मशीन पे जाना है जिस बैंक का एटीएम डेबिट कार्ड आपके पास मौजूद है। अगर आप किसी दूसरे बैंक का एटीएम मशीन यूज़ करेंगे तो वहाँ से आप फ़ंड ट्रांसफ़र नहीं कर सकते। किसी भी दूसरे एटीएम मशीन से आप सिर्फ कैश विड्रॉ कर सकते हैं। ये सहूलत तकरीबन तमाम टाइप्स के एटीएम डेबिट कार्ड को हासिल होती है। अगर आपके पास वीज़ा कार्ड हो, मास्टर कार्ड हो या फिर यूनियन पे कार्ड हो, आप इजीली अपने एटीएम मशीन के ज़रिए फ़ंड ट्रांसफ़र कर सकते हैं। इस वीडियो में आपको एचबीएल बैंक के एटीएम डेबिट कार्ड को यूज़ करते हुए किसी भी दूसरे बैंक में फ़ंड ट्रांसफ़र करने का तरीक़ाकार बताया जाएगा। वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपसे कहूँगा कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन पर ज़रूर क्लिक करें ताकि आपको इस चैनल पे आने वाली हर लेटेस्ट वीडियो की अपडेट्स मिलती रहे। इस वीडियो में आपको जो तरीका बताया जाएगा वही तरीका तकरीबन तमाम बैंक्स में यूज़ होता है। फ़ंड ट्रांसफ़र आप अपने एटीएम डेबिट कार्ड के थ्रू कर सकते हैं या फिर एटीएम मशीन में मौजूद बायोमेट्रिक डिवाइस के थ्रू भी अपने अकाउंट में लॉगिन हो सकते हैं। मिसाल के तौर पे आपके पास एचबीएल का एटीएम डेबिट कार्ड मौजूद है, आप अपने करीबी एचबीएल के एटीएम मशीन पर विज़िट करें और अपने एटीएम कार्ड को एटीएम मशीन में इंसर्ट करें। आपके सामने स्क्रीन पे मैसेज डिस्प्ले होगा, प्लीज़ सेलेक्ट योर लैंग्वेज, यानी अपनी ज़ुबान का इंतखाब करें। आपके सामने दो ऑप्शन डिस्प्ले होंगे, इंग्लिश और उर्दू। मैं यहाँ पर इंग्लिश सेलेक्ट कर रहा हूँ। नेक्स्ट स्क्रीन में आपसे कहा जाएगा प्लीज़ एंटर योर 4 डिजिट्स पिन कोड। यहाँ पर आप अपने एटीएम का पिन कोड टाइप करें। पिन कोड टाइप करने के बाद आप ओके पर क्लिक करें। उसके बाद आपकी स्क्रीन पे बहुत से ऑप्शन शो हो जाएंगे जैसे फास्ट कैश, बैलेंस इंक्वायरी, पिन चेंज और पेमेंट वगैरह शामिल हैं। आप यहां फ़ंड ट्रांसफ़र पे क्लिक करें। फ़ंड ट्रांसफ़र पर क्लिक करने के बाद आपकी स्क्रीन पे दो ऑप्शन डिस्प्ले हो जाएंगे, अकाउंट एट अदर बैंक और दूसरा ऑप्शन अकाउंट एट एचबीएल है। अगर आपको अपने दूसरे एचबीएल अकाउंट में फ़ंड ट्रांसफ़र करना है तो आप अकाउंट एट एचबीएल पे क्लिक करेंगे और अगर आपको किसी दूसरे बैंक के अकाउंट में फ़ंड ट्रांसफ़र करना है तो आप अकाउंट एट अदर बैंक पर क्लिक करेंगे। मैं यहाँ पर अकाउंट एट अदर बैंक पे क्लिक कर रहा हूँ। इस पे क्लिक करने के बाद नेक्स्ट स्क्रीन में आपके सामने ऑप्शन डिस्प्ले हो जाएगा, प्लीज़ सेलेक्ट बेनिफिशियरी बैंक, यानी जिस बैंक में आपको फ़ंड ट्रांसफ़र करना है वो बैंक सेलेक्ट करें। यहाँ स्क्रीन पे आपके सामने बहुत से बैंक के नाम डिस्प्ले हो रहे होंगे। आपको जिस बैंक में फ़ंड ट्रांसफ़र करना है उस बैंक के नाम पर क्लिक करें या एटीएम में बैंक के नाम के सामने जो बटन है उसे प्रेस करें। मैं बैंक अल हबीब के अकाउंट में फ़ंड ट्रांसफ़र करना चाहता हूं तो मैं यहां से बैंक अल हबीब पर क्लिक करूंगा। नेक्स्ट स्क्रीन में आपके सामने मैसेज डिस्प्ले होगा, प्लीज़ सेलेक्ट योर अकाउंट टाइप और आपके सामने दो ऑप्शन डिस्प्ले हो जाएंगे, पहला ऑप्शन कन्वेंशनल और दूसरा IBAN। आप यहाँ पे कन्वेंशनल पे क्लिक करेंगे। आपके सामने स्क्रीन पे मैसेज आएगा, प्लीज़ एंटर अकाउंट नंबर। यहाँ पे क्लिक करके आप अपने बैंक अल हबीब का अकाउंट नंबर टाइप करेंगे। अगर गलत अकाउंट नंबर टाइप हो जाए तो आप यहाँ क्लियर पे क्लिक कर दें तो आपका अकाउंट नंबर का बॉक्स खाली हो जाएगा और आप दोबारा वहाँ अकाउंट नंबर टाइप कर सकेंगे। करेक्ट अकाउंट नंबर टाइप करने के बाद आप यहाँ ओके पे क्लिक करें। ओके पर क्लिक करने के बाद फ़ंड ट्रांसफ़र की स्क्रीन आपके सामने शो हो जाएगी।
यहाँ आपके सामने मैसेज डिस्प्ले होगा, प्लीज़ एंटर अमाउंट टू बी ट्रांसफ़र। तो यहाँ आप मतलूबा अमाउंट टाइप करें। अगर आपसे गलत अमाउंट टाइप हो जाए तो आप यहाँ क्लियर पे क्लिक कर दें, तो अमाउंट का बॉक्स क्लियर हो जाएगा और आप यहाँ दूसरा अमाउंट टाइप कर सकेंगे। सही अमाउंट टाइप करने के बाद आप ओके पे क्लिक करेंगे। नेक्स्ट स्क्रीन पर आपके सामने मैसेज डिस्प्ले होगा, डू यू वांट अ रिसिप्ट, यानी आपने जो फंड ट्रांसफ़र किया है उसकी रसीद आपको चाहिए या नहीं। यहाँ आपके सामने दो ऑप्शन डिस्प्ले हो जाएंगे, आप ओके पे क्लिक कर दें। ओके पे क्लिक करने के बाद आपके सामने वो तमाम डिटेल्स शो हो जाएंगी जो अब तक आपने एटीएम में इंसर्ट की है। अगर तमाम इन्फॉर्मेशन दुरुस्त हुई तो आप यस पर क्लिक कर दें, वरना नो पर क्लिक करें। यस पर क्लिक करने के बाद एटीएम मशीन से आपको रिसिप्ट प्रिंट होकर मिल जाएगी। अगर आपको इस वीडियो में कोई बात समझ नहीं आई तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आपको एटीएम मशीन के ज़रिए फ़ंड ट्रांसफ़र करने का तरीका समझ में आ गया होगा। अगर आपको ये मालूमाती वीडियो पसंद आई है तो आप इसे लाइक करें और इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। मज़ीद बेहतर वीडियो के साथ फिर हाजिर होऊंगा, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।